100 दिन आज पूरे हो गए। क्रिकेट मैच में कहते हैं कि 5 बॉल मेडन ओवर हो गया या 5 बॉल में रन नहीं बना, वही स्थिति है। 100 दिन के गारंटी में 5 दिन इनका मेडन ओवर गया। 95 दिन की बात करें तो 95 दिन में हमारे अनियमित कर्मचारी, हमारे नियमित कर्मचारी, स्कूल सफाई कर्मचारी, मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारी, स्कूल सफाई कर्मचारी और सबसे ज़्यादा हमारे अनुकंपा नियुक्ति की विधवा बहनें यहाँ से वहाँ घूम रही है। और 100 दिन निकल गया। 100 दिन की गारंटी में इनके जो अपेक्षाएँ थी नरेंद्र मोदी जी की गारंटी से वो पूरी नहीं हुई है। कमेटी बनाना माने लिंगर ऑन करना, टालना। तो ये जो कर्मचारियों के लिए कमेटी बना, उसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक हमारे अनियमित कर्मचारी नाराज़ हैं, विरोध कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि हम नियमित होंगे कि नहीं। उसमें लिखा है शासकीय कर्मचारियों के लिए कमेटी। निहारिका बारिक मैडम का जो कमेटी बना है वो सरकारी कर्मचारियों के लिए, इसका मतलब अनियमित कर्मचारी या स्कूल सफाई, मध्याह्न भोजन रसोईया या अनुकंपा नियुक्ति के लिए नहीं है। जय जोहार संगवारी हो, आपने देखा तो न्यूज़ 72। मैं हूं सौरभ नायक। आज विष्णु सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। भाजपा जो छत्तीसगढ़ में प्रदेश की सरकार बनी है उसके आज 100 दिन पूरे हुए हैं। इसी संबंध में हम विजय झा जी से चर्चा में जुड़ेंगे। विजय जी, क्या कहेंगे? प्रदेश की नई सरकार विष्णु सरकार है, उसके आज 100 दिन पूरे हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में विष्णुदेव जी की जो सरकार बनी है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 100 दिन के गारंटी के आधार पर आम जनता उनको चयन किया और सरकार बनी है। 100 दिन आज पूरे हो गए। क्रिकेट मैच में कहते हैं कि 5 बॉल मेडन ओवर हो गया या 5 बॉल में रन नहीं बना, वही स्थिति है। चूँकि 16 तारीख से भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी और पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में 16 से आज मैं 21 को जब आपसे बात कर रहा हूँ, 5 दिन 100 दिन के गारंटी में 5 दिन इनका मेडन ओवर गया। 95 दिन की बात करें तो 95 दिन में हमारे अनियमित कर्मचारी, हमारे नियमित कर्मचारी, स्कूल सफाई कर्मचारी, मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारी, स्कूल सफाई कर्मचारी और सबसे ज़्यादा हमारे अनुकंपा नियुक्ति की विधवा बहनें यहाँ से वहाँ घूम रही है। और 100 दिन निकल गया। 100 दिन की गारंटी में इनके जो अपेक्षाएं थी नरेंद्र मोदी जी की गारंटी से वो पूरी नहीं हुई है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो कमेटी का गठन हुआ, मैं शुरू से कमेटी गठन का विरोध करते रहा हूँ और आज भी विरोध करता हूँ, इसलिए कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितनी कमेटी बनी, पिंगुआ कमेटी, मिंज कमेटी, राउत कमेटी, इंदिरा मिश्रा कमेटी और अभी लास्ट में जो कांग्रेस सरकार में पिंगुआ साहब की जो कमेटी बनी थी उसका कोई निर्णय नहीं हुआ। चलिए, कर्मचारियों के लिए कमेटी बना, उसका निर्णय नहीं हुआ, समझ में आता है। अपने आप के लिए, अपने बाप के लिए हम निर्णय नहीं कर पाए। झीरम घाटी में दिवंगत हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के लिए झीरम घाटी कमेटी बनी थी। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब सत्ता में थे तो बोलते थे सरकार बनाने के पहले कि झीरम घाटी का साक्ष्य मेरे जेब में है। 5 साल की सरकार निकल गए, उनके जेब से झीरम घाटी का साक्ष्य बाहर नहीं निकला। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में किसी कमेटी का कोई निर्णय नहीं आया। कमेटी बनाना माने लिंगर ऑन करना, टालना। तो ये जो कर्मचारियों के लिए कमेटी बना, उसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक हमारे अनियमित कर्मचारी नाराज़ हैं, विरोध कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि हम नियमित होंगे कि नहीं। उसमें लिखा है शासकीय कर्मचारियों के लिए कमेटी। निहारिका बारिक मैडम का जो कमेटी बना है वो सरकारी कर्मचारियों के लिए, इसका मतलब अनियमित कर्मचारी या स्कूल सफाई, मध्याह्न भोजन रसोईया या अनुकंपा नियुक्ति के लिए नहीं है। और कहीं ना कहीं फिर हमारे अनियमित कर्मचारी चले गए हैं जो दौड़ दौड़ करके सरकार बनाए थे। आपको बता दूं, भूपेश बघेल जी जब विपक्ष में थे 2018 तक रमन सिंह सरकार में, हमारे धरना स्थल में आकर बोले थे TS सिंहदेव जी, भूपेश बघेल जी, हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में आपकी मांगें पूरा करेंगे। उससे 1-0 आगे बढ़ाकर हमारे अरुण साव जी, हमारे OP चौधरी जी, हमारे रमन सिंह जी तूता धरना स्थल पर जाकर के बोलते थे कि हमारी सरकार बनेगी, हम तुरंत आपकी मांग पूरा करेंगे। लेकिन सरकार बनने के पहले और बाद 100 दिन की गारंटी 100 दिन में करेंगे। 100 दिन निकल गया, कुछ नहीं हुआ। अब ये जो कमेटी बनी है, मुझको ये लगता है कि ये कमेटी टालने के लिए बनी है। और जैसे हमारे महिला लोगों को मिलना था 1000 रुपये, महतारी वंदन योजना, उसमें भी बहुत सारी महिलाएं घूम रही। हमारे विजय शर्मा गृह मंत्री जी का वीडियो है, उन्होंने चुनाव लड़ने के समय कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो कलेक्टर और मुख्यमंत्री रमन सिंह और भूपेश बघेल की पत्नी को भी 1000 मिलेगा। लेकिन उसमें पात्र शब्द जोड़ करके 30% महिलाओं पर बहुत राजनीति हो रही है और उसके कारण पुरुष लोग नाराज़ हो रहे हैं। घर घर में महिलाओं का सम्मान बढ़ गया, पुरुषों का अपमान हो रहा है। और लोग सार्वजनिक रूप से, हमारे नेता लोग बोल रहे हैं पुरुषों के खिलाफ कि अभी तक
तक के महिलाएं पुरुषों के पीछे घूमती थी, अब पुरुष महिला के पैसा के लिए घूमेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या पुरुष मतदाता नहीं है? तो ये जो रेवड़ी बांट करके, सुप्रीम कोर्ट हमारा बोलता है रेवड़ी ना बांटा जाए, हमारा भारत निर्वाचन आयोग बोलता है, लेकिन खुलेआम चाहे वो महतारी वंदन योजना हो, चाहे 500 रुपये में गैस सिलेंडर हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये फ्री में बांट कर कुल मिलाकर वोट खरीदा जा रहा है। और सबसे बड़ा चंदा ये जो फंड का भी ओपन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट से, और एसबीआई को जो बत्ती पड़ रही है, कहीं ना कहीं सब आकंठ डूबे हुए हैं नाक तक के। मैं इसलिए इसका विरोध कर रहा हूँ कि केंद्र सरकार भी कर्ज में है, राज्य सरकार भी कर्ज में है, और छत्तीसगढ़ और भारत की हर जनता कर्ज में है। तो कुल मिलाकर के कर्जा बढ़ते जा रहा है। हमारे भाजपा के सरकार के जो विपक्ष में थे वो लोग बोलते थे भूपेश बघेल सरकार को कि हम 2018 में 36,000 करोड़ कर्ज लिए थे, भाजपा जो है 84,000 करोड़ तक पहुंचा दी। साहब 100 दिन की सरकार में पहले 2 महीने में, एक महीने में 9,000 करोड़ और दूसरे महीने में 4,000 करोड़, 13,000 करोड़ छत्तीसगढ़ सरकार कर्जा लेकर के महतारी वंदन योजना में 1,000 बांट रही है, या उज्ज्वला गैस की बात कर रहे हैं, जो भी फ्री में बांट रहे हैं वो कर्ज लेकर के बांट रहे हैं। दोनों सरकार कर्ज में डूबे हुए हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इससे बचना चाहिए। और ये कमेटी में कोई निर्णय नहीं होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि 5 बाल वाली बात, ये 16 तारीख को जैसे ही आचार संहिता घोषित हुआ उसके बाद अब कमेटी न कोई निर्णय लेगा, न मीटिंग बुलाएगा, न सुझाव लेगा। तो सीधा 2.5 महीने, 7 जून को रिजल्ट आएगा सरकार बनने तक, 10 जून आप मान लीजिए, तो उसके बाद ही सरकारी कामकाज आगे बढ़ेंगे। तो ये 2-2.5 महीना फिर कमेटी का कोई निर्णय नहीं होगा, कोई विचार नहीं होगा। तो लोग छले जा रहे हैं, धोखा दिए जा रहे हैं। मेरे छत्तीसगढ़ के नवयुवक साथियों का 15 साल भारतीय जनता पार्टी, 5 साल कांग्रेस पार्टी, 20 साल उनकी जवानी, जय जवान जय किसान बोलते हैं। तो मेरे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों का जवानी, क्रीम ऑफ द लाइफ, 20 साल बर्बाद हो गया। और अब ये कमेटी बना है तो मुझको लगता है 5 साल ऐसे ही टालेंगे। अब जब लोकसभा का भी रिजल्ट आ जाएगा और केंद्र में मोदी जी की सरकार बन जाएगी तो 5 साल छत्तीसगढ़ में सरकार बन गया, 5 साल केंद्र में सरकार बन गया, चिल्लाते रहिए जिंदाबाद मुर्दाबाद। आज मुझको पता लगा है कि पंडरी बस स्टैंड में कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मांग करूंगा कि तूता धरना स्थल तत्काल रायपुर नगर निगम सीमा में लाया जाए, और ये पंडरी बस स्टैंड में जो फिर वही व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाकर पैसा कमाने की जो नीति है उसको बदल करके पंडरी बस स्टैंड में धरना स्थल बनाया जाए, ताकि हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है, ये तो लोकतंत्र और कानून केवल कर्मचारियों के लिए, आम जनता के लिए, वैसे भी भाजपा कांग्रेस के लिए कोई कानून लागू नहीं होता, संविधान लागू नहीं होता। ये लोग कभी तूता धरना देने नहीं गए कलेक्ट्रेट के सामने, अंबेडकर जी के प्रतिमा के नीचे, या जय स्तंभ चौक में, या बूढ़ा तालाब में। रोड को बंद करके मेन रोड में धरना प्रदर्शन करते हैं। इनके लिए जिला पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। तो तूता धरना स्थल तत्काल बंद होना चाहिए, तभी लोकतंत्र की रक्षा होगी। विजय जी, आज ही खबर आई है खाद्य विभाग के जो अनियमित कर्मचारी हैं, चाहे हम डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बात करें या अनियमित पियोनों की बात करें, उनका 9-9 माह से वेतन रुका हुआ है, उसे नहीं दिया गया। इसके लिए आप क्या कहेंगे सरकार से? ये जो खाद्य विभाग में 9 महीने से वेतन नहीं मिला है, ये विपणन संघ के अंतर्गत ये जो धान खरीदी वगैरह में कंप्यूटर ऑपरेटर काम करते हैं वो हमारे साथी हैं, और वो बड़ा पीड़ित हैं कि होली का त्यौहार आ गया, नवरात्रि आ गया, उनको 9 महीने से वेतन नहीं मिला। अब यही देखिए, हम बोलते हैं या सुप्रीम कोर्ट बोलता है इक्विटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। कितने अधिकारी, कितने कर्मचारी, कितने विधायक मंत्री को 2 दिन तनख्वाह नहीं मिलता, साहब खाते में नहीं आता तो सिर पीटना शुरू कर देते हैं। वो लोग मरते तक काम भी कर रहे हैं, 9 महीने से वेतन नहीं मिला। ये तो लज्जा को भी लज्जा आती है। इसमें कोई आचार संहिता नहीं है, नियमित प्रक्रिया। आचार संहिता में खाना खाना बंद कर दोगे, नींद सोना बंद कर दोगे। वेतन भत्ते सामान्य प्रक्रिया है, रूटीन में तत्काल उनको वेतन का भुगतान 9 महीने का एक साथ 12 घंटा के अंदर भुगतान होना चाहिए। और विपणन संघ के जो लोग अधिकारी हैं, यदि इनका भुगतान नहीं होता 30 महीने होली में, मार्च के बाद मार्च पे दिन अप्रैल का वेतन, तब तक वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को नहीं मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे 9 महीने से अप्राप्त कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है विपणन संघ के, उनका वेतन का भुगतान नहीं हो जाता है। विजय जी, अभी चुनाव है, काफ़ी समीप चुनाव है, और कर्मचारी जब से कमेटी भी गठित हुई है काफ़ी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो कर्मचारियों की इस बार चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? देखिए, भाजपा के लोग एक ठो नारा बनाए थे, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश बघेल ठगा नहीं।
तो चलो भाई, भूपेश बघेल ठग लिए तो वो तो ठगा गए खुद। अब आप ठग रहे हो अपने बारे में, तो सोचिए कभी भी कोई आरोप लगाए पक्ष विपक्ष में, यदि एक उंगली सौरभ जी मैं आपके तरफ उठाता हूं तो 4 उंगली मेरे तरफ है। कुल मिलाकर दोनों राजनीतिक पार्टियां जनता को ठग रही हैं, प्रदेश को कर्ज में डुबा रही हैं और कर्मचारियों के साथ में और अनियमित कर्मचारियों के साथ में केवल धोखा और छल कर रही हैं। कहीं ना कहीं ऊपर वाले का भी सीसी कमरा है। अरे नीचे वाले को मत डरो, ऊपर वाले को डरो। ये पापी पेट का सवाल है। कबीर दास जी ने कहा है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, और मुए चाम की सांस से लव भस्म हो जाए। इसका अर्थ समझते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे लोहार भाई लोग रहते हैं, कुदारी है, रापा है, पंजाना धार करना, तो वो लोहार लोग जो है एक धुकनी बनाते हैं मोटा, उससे धुकनी से जो हवा निकलता है वो धुकनी मरे हुए भैंस की चमड़ी से बनता है। तो कबीरदास जी ने कहा, मरे हुए भैंस के चमड़ी से या उसका जो हवा निकलता है, आह निकलता है, उससे लोहा भस्म हो जाता है। साहब, जिंदा आदमी के आह से लोहा क्या दुनिया भस्म हो जाएगी? उनके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। कबीरदास की भावना को स्वीकार करते हुए, आत्मसात करते हुए, छत्तीसगढ़ हमारा अनुसूचित जाति जनजाति का क्षेत्र है। हमारे घासीदास जी ने कहा है, मनखे मनखे एक समान। दिख रहा है आपको, डाटा एंट्री ऑपरेटर को 9 महीना वेतन नहीं मिला और बाकी 1 तारीख को वेतन लेकर के घूम रहे हैं। कहीं मनखे मनखे एक समान? उनकी भी उपेक्षा हो रही है। तो उन महापुरुषों के सिद्धांत को लागू करके छत्तीसगढ़ राज्य चलना चाहिए। नहीं तो पद प्रतिष्ठा, नेता मंत्री बहुत आएंगे जाएंगे, बनेंगे गिरेंगे, कुछ लोग जेल जाएंगे, कुछ लोग जेल से छूटेंगे, लेकिन प्रदेश का विकास और जनता और कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं होना चाहिए, नहीं हो पाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, विलंब से किया गया न्याय अन्याय की श्रेणी में आता है। तो ये अन्याय न करें, जल्दी से जल्दी निर्णय करना चाहिए। ये थे हमारे साथ विजय झा जी। आज विष्णु सरकार के, नई सरकार के 100 दिन पूरे हो गए थे और उनकी जो गारंटी थी उसी विषय पे हम चर्चा कर रहे थे। फिर किसी विषय को लेकर हम विजय झा जी से चर्चा में जुड़ेंगे। आप लोग देखते रहिए News 72।